अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसे जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्त्य निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के उपरांत अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, बीच में व्यक्त होते हैं, फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है। अव्यक्त शब्द सांख्य का सिद्धांत है। सांख्य में अव्यक्त को प्रकृति कहा गया है, यानी प्रकृति अव्यक्त है, यानी इंद्रियों से जो दिखती नहीं है वह अव्यक्त है। कोई भी चीज़ जो हम इंद्रियों से नहीं देख सकते वो अदृश्य अव्यक्त ही तो कही जाएगी। और जो हम आँखों से देख पाते हैं, जो हम जिह्वा से चख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, जो भी इंद्रियां सेंसेस जिस चीज़ को समझ पाती हैं, जो इंद्रियां पकड़ पाती हैं, उन चीज़ों को व्यक्त कहा जाता है। इसे संसार की सारी वस्तुएं वह व्यक्त हैं। चाहे फूल हो, बच्चे हो, कोई इमारत हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई भी चीज़ जो पड़ी है वो सब व्यक्त कही जाती हैं। तो इंद्रियां जिसको नहीं पकड़ सकती वह अव्यक्त है, और जिन इंद्रियां जिसे पकड़ लेती हैं वो व्यक्त कहलाता है। तो ये नेचर, ये प्रकृति अव्यक्त है, परंतु अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आती है। इसी को सृष्टि कहा गया। तो अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आना यानी कि सृष्टि, जो सृष्टि हमें दिखती है, जो भी व्यक्त है, जो दिखता है, संसार की जो चीज़ें दिखती हैं, उन सब का जो कारण है, जो बेस है, वो अव्यक्त है। वो आदि कारण है जो पीछे, जिसके कारण सब कुछ चलता है। तो इस अव्यक्त से ये व्यक्त संसार आता है। अगर अव्यक्त ना हो, अदृश्य ना हो, तो दृश्य जगत नहीं आ सकता। तो दृश्यमान जो जगत है वो आता है अदृश्य के कारण। दृश्य अदृश्य के कारण, व्यक्त अव्यक्त के कारण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तू आत्मा की दृष्टि से नहीं समझता तो शरीर की दृष्टि से समझ जा। कैसे भी समझ। ये शरीर जब यहाँ दिखता है तो शरीर जन्म से पहले अदृश्य था। अदृश्य जगत से चले थे शरीर, और दृश्य दिख रहे हैं और फिर अदृश्य हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो तू शरीर की दृष्टि से तो समझ। अगर आत्मा से नहीं समझ पा रहा तो शरीर की दृष्टि से समझ कि ये शरीर नाशवान है, ये खत्म हो जाएंगे। तो युद्ध कर, और फिर उसे आत्मिक दृष्टि की तरफ लेकर जाते हैं कि जो अव्यक्त आत्म स्वरूप है उसको समझना शुरू कर। खलील जिब्रान की एक बड़ी प्यारी सी एक वृतांत और स्मरण उसका आता है। उसने लिखा अपनी डायरी में कि मैं एक रात एक झोपड़े में बैठा था, छोटा सा मिट्टी का दिया जलाकर। चारों ओर अंधकार, चारों ओर अमावस्या की रात्रि। मैं उस छोटे से मिट्टी के दिए को जलाकर चुपचाप झोपड़े में बैठा हुआ।
कुछ सोच रहा था, अपने चिंतन में था और देखता हूँ कि रात का कोई पंछी उड़कर आया। मेरी झोपड़ी में वो रात का पंछी प्रवेश कर गया। जैसे ही वह दिए की लौ के पास आया, फिर दोबारा से झोपड़े में घूमना शुरू किया। फड़फड़ाता रहा कुछ क्षणों के लिए, फिर उसके बाद फिर पीछे के दरवाजे से उड़कर भाग गया। तो खलील जिब्रान ने उस पंछी को अंधकार से आते हुए देखा, उसे अपने झोपड़े में गोल गोल घूमते हुए देखा और फिर वापस अंधकार में लुप्त होते हुए देखा। तो लिखने लगे अपनी डायरी में कि जीवन भी तो ऐसा ही है। जीवन अदृश्य से आता है, कुछ क्षणों के लिए तड़पता है। जीवन हंसता है, खेलता है, मुस्कुराता है। फूल खिलते हैं, रोशनी बिखरती है। वो 2 क्षणों के लिए, 2 पलों के लिए ही तो ये जीवन है। उसके बाद फिर न जाने कहाँ चला जाता है। अब इस अदृश्य सत्ता को हम कैसे इस जगत में महसूस करें, कैसे पता चले ये अव्यक्त है, अदृश्य है। तो उसके लिए कहते हैं, जितने ऋषि हैं, मुनि हैं भारत के, वो शुरू से कहते रहे हैं, उस सत्ता को अब बाहर नहीं खोज सकते। यदि अपने रिश्ते नातों में खोजेंगे, संसार की वस्तुएं में खोजेंगे, तो आपको कभी उसका आभास नहीं होगा। आपको उसका आभास होता है जब आप स्वयं में उतरते हैं। जैसे भीतर की सीढ़ियों में कोई पैर एक एक कदम रखता हुआ उतरता हो, विराट सागर में डूबने के लिए, इस अदृश्य के सागर में। बिल्कुल ऐसे ही एक साधक अपने भीतर डूबता जाता है उस परमात्म तत्व के अनुभव के लिए, उस अदृश्य के अव्यक्त के अनुभव के लिए। और जब भीतर उतर जाता है, तब खो जाता है, उसी सत्ता में खो जाता है, विलीन हो जाता है। इसलिए साधनाएं, तपस्याएं, मेडिटेशन कराई जाती है कि आप अपने भीतर डूबिए, जानिए स्वयं को। परंतु मनुष्य स्वयं से ही बोर हो जाता है, 5 मिनट भी आंखें बंद नहीं कर सकता। अंदर इतने विचार, दुनिया भरी है। तो संसार की तरफ जो भागेंगे, वो अपने स्मरण को नहीं याद रख सकते, स्वरूप को नहीं याद रख सकते। वो अपने स्वरूप से हटकर वह दुनिया को ही सब कुछ मान बैठते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि कुछ लोगों ने सोचा कि चलो नदी पार करके दूसरे किनारे पहुंचते हैं, देखते हैं वहां पर क्या है। तो 10 लोग थे। उन्होंने काउंट करके वह बैठे नाव में, काउंटिंग की कि कहीं कोई छूट ना जाए। जैसे ही दूसरे तट पर पहुंचे, तो फिर दोबारा से काउंटिंग करी। अब जो व्यक्ति काउंट करता, वो सामने खड़े व्यक्तियों को तो काउंट करता, परंतु अपने आप को भूल जाता। अब जितने लोग थे, सबने वही किया। सब के सब दूसरों को काउंट करते, अपने आप को काउंट ही नहीं कर रहे थे। फिर रोने बैठ गए कि एक साथी पता नहीं कहाँ चला गया, डूब गया, मर गया, खो गया। एक साधु गुजरता था वहां से, तो साधु ने जैसे ही रोना देखा, वे पास गए कि क्या बात है, क्यों रोते हो। तो सभी लोगों ने कहा कि 10 लोग चले थे, नाव में बैठे, नदी पार की, अब इस तट पर पहुंचे हैं तो एक साथी गायब हैं। तो जब साधु ने देखा उनकी तरफ, तो समझ गए व्यक्ति तो पूरे हैं, परंतु सांसारिक दृष्टि है, ये अपने आप को ही भूल बैठा है, इसी कारण अपने को काउंट नहीं करता। तो उन्होंने सबको खड़ा किया और कहा, मैं एक एक व्यक्ति को
प्यार से गाल पे थपकी दूंगा और वो काउंटिंग करेगा। तो पहले व्यक्ति की गाल पर थपकी मारी तो उसने 1 कहा, फिर दूसरे के गाल को छुआ तो उसने 2 कहा। ऐसे करते करते जब 10th व्यक्ति तक वह पहुँचे तो सभी लोग खुश हो गए कि अरे बिछड़ा साथी मिल गया। तो साधु मुस्कुराया कि मनुष्य का यही स्वभाव है, अपने को छोड़कर सबकी तरफ निगाह है। पड़ोसी के घर में क्या है इसकी तरफ ध्यान है, पड़ोसी का बच्चा कितना आगे बढ़ गया इस पर ध्यान है, परंतु हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। इस अव्यक्त अदृश्य सत्ता को वही समझता है जो अपने भीतर डूबता है। और ये प्रकृति की ये जो सत्ता है, अदृश्य सत्ता, ये लगातार काम कर रही है। अब तो साइंटिस्ट भी कहने लगे हैं कि यदि भोजन को खून में परिवर्तित करा जाए, जो स्टमक काम करता है हमारा, तो उसके लिए आगे आने वाले टाइम में यदि कोई रिसर्च हो भी जाती है तो सैकड़ों मील दूर तक फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी, हजारों लोग काम करेंगे, कितने पैसे करोड़ों रुपए खर्च होंगे, तब जाके भोजन को खून में तब्दील किया जाएगा। ब्लड इतनी आसानी से नहीं बनेगा। तो प्रकृति उसी काम को कितनी सहजता से कर रही है। लगातार प्रकृति काम करती है। इस फोर्स को देखिए जो अंदर वर्क कर रहा है। एक घाव हो जाए, चोट लग जाए तो कैसे अपने आप हीलिंग होती है। डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहा है, परंतु एंटीबायोटिक से ज़्यादा हमारा शरीर काम करता है, शरीर की हीलिंग काम करती है। इसी प्राणों की साधना सिखाई जाती है हमारे देश में कि प्राण तत्व को बढ़ाओ, अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाओ कि शरीर ही हील कर ले, बाहर की दवाई ना लें। जिन लोगों का प्राण तत्व ज़्यादा होता है वह बिना दवाई के भी ठीक होते हैं, और जिनके प्राण कमज़ोर होते हैं वो जितनी दवाई खा लें, जितने प्रिकॉशन ले लें, फिर भी जल्दी स्वस्थ नहीं होते, बार बार बीमार हो जाते हैं क्योंकि प्राण तत्व कम है। तो हीलिंग फोर्स काम करती है हमारे अंदर। अब रात में जो नींद आती है वो कौन लाता है? वह सत्ता ही तो लाती है, यूनिवर्स की शक्ति ही तो लाती है नींद। नहीं तो आप करवट बदलते रहिए, नींद नहीं आती। ये नींद आना, ये हमारे हृदय का धड़कना, ये हमारी सांसें, ये हमारा भोजन का पचना, ऊर्जा का बनना शरीर में, नए नए आइडियाज़ का आना, ये सब उसी अव्यक्त शक्ति के कारण है। और उसको ध्यान में, साक्षी भाव में बैठकर देखा जाता है। तो बैठें कुछ देर ध्यान में, बैठें, देखें अपने विचारों को। आते जाते विचार क्या कहते हैं, उन विचारों को गहराई से देखिए, और जो चित्र उभरते हैं आंखों के सामने बस उन्हें विदा करते जाइए। कोई ज़बरदस्ती नहीं, वो आएंगे और चले जाएंगे। फिर अपना बोध आएगा, और जब अपना बोध आता है तब उस समय मनुष्य एक अलग ही स्थिति में होता है। फिर अस्तित्व काम करता है। जैसे कोई छत से छलांग मार ले तो उसके बाद सारा काम ग्रेविटी कर देती है। तो एक बार शून्य में छलांग लगा के देखिए, फिर वह शक्ति ही काम करेगी। फिर आगे के अनुभव वह परमात्मा ही आपको देंगे।